हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन lectures. So guys, today our topic is 6.8 some application of scattering. तो प्रीवियस टॉपिक में हमने स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा कि सनलाइट से कैसे स्कैटरिंग होती है। बट नाउ एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग मतलब कि डिफरेंट जो इंसिडेंट होंगे उसमें स्कैटरिंग कैसे होंगे वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेनली 6 एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैटरिंग आर देयर इन नेचर. So first application is the red color of sun at sunrise and sunset. We know that जब कभी भी सुबह होती है, जब सूरज सामने आता है और जब कभी भी सूरज ढलने को का टाइम होता है तब हमें वो सन एज अ रेड दिखेगा. तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि दोपहर में तो सन पूरा येलो दिखता है या फिर थोड़ा ऑरेंज दिखेगा, बट कलर कैसे चेंज हो गया विथ द टाइम? सो कलर एक्चुअल में जो सन का कलर है वो वही रहता है, उसका कलर कभी भी चेंज नहीं होगा. तो हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि उसका कलर चेंज हुआ? तो बिकॉज एट सनराइज एंड सनसेट, सपोज कि दिस इज सन एट दिस टाइम. कौन सा टाइम है? आइदर सनराइज और सनसेट, थोड़ा दूर होगा. तो यहाँ पर मैं अर्थ ड्रॉ करूँगा. क्लियर? जब सन ऊपर आएगा तो दोपहर होगी, बट यहाँ पर ये आइदर सनराइज और सनसेट हो रहा है. ओके, अब क्या हो रहा है कि अगर ये शाम का वक्त है तो लाइट रेज आर जस्ट कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ. तो अर्थ पे क्या है? यहाँ पे आसपास एटमॉस्फेयर है. तो यहाँ पर उसको जो डिस्टेंस है, सन रेज को जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग एट नून, एट आफ्टरनून. क्लियर? तो एटमॉस्फेयर पे आने के बाद उसमें एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा और फिर वो यहाँ पर अर्थ सरफेस पे एमिट होगा. तो बहुत सारे रेज आएंगे, फिर एमिट हो गए, रिफ्रैक्शन होगा. क्लियर? तो ये जो लाइट रेज है वो बहुत ही डिस्टेंस कवर करके आएंगे. एंड वी ऑल नो दैट इन द डिफरेंट 7 कलर्स द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द कलर इज अवर रेड कलर. सो ओनली रेड कलर वाले ही अर्थ तक पहुंच पाएंगे. बाकी जितने भी सारे अदर कलर्स है, वायोलेट है, ब्लू है, बाकी अलग कलर जितने भी दूसरे कलर्स है वो सब स्कैटर हो जाएंगे. बीच रास्ते में ही वो सब चले जाएंगे, वो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगे. सो सिर्फ रेड लाइट ही अर्थ तक पहुंच सकता है. ये हमारा अर्थ है, तो रेड लाइट ही अर्थ तक पहुंच सकती है और हमें वो ही दिखाई देगी. तो इसलिए हम जब अर्थ पे होंगे तब हमें सन एज अ रेडिश दिखेगा व्हेन sunrise and sunset. Clear? Okay, now we are moving on to second classification and that is white color of sky at noon. तो नून के टाइम में कभी कभी हमें वाइट कलर का स्काई दिखता है. तो ऐसा क्यों? तो जो सनलाइट है इट हैव ऑलवेज वाइट कलर. वो वाइट कलर के फॉर्म में ही हमारी अर्थ सरफेस पे आता है, क्योंकि सन के पास सारी वेवलेंथ वाले कलर है. अगर वो मिक्स होंगे तो वाइट कलर में ही एमिट होंगे. क्लियर? तो एट नून सन इज जस्ट अबोव अवर अर्थ, मतलब कि हमारे ऊपर ही होगा जब दोपहर होगी. अब दोपहर होगी तब एग्जैक्टली हमारे ऊपर, तो तभी कोई स्कैटरिंग नहीं होगा क्योंकि तब डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया है एट नून पे. तो डिस्टेंस कम हो जाएगा तो स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा नहीं होगी, मीन्स लेस स्कैटरिंग. तो डायरेक्ट सनलाइट जो भी लाइट हमें देगा वो डायरेक्टली हमें मिल जाएगी. दैट्स वाई एट दैट टाइम वी सी स्काई एज वाइट कलर. तो यहाँ पर क्या हुआ? ये सपोज कि हमारी अर्थ सरफेस है. क्लियर? दिस इज अवर अर्थ सरफेस और एट नून टाइम सन इज हियर.
So very less distance, because of very less distance here, they are just emits directly on the earth without any scattering takes place. Clear? So yes, this is our sun. So this is how we can see white color sky at noon. Okay. Now third, that is our blue color of sky. आकाश नीला नीला क्यों है, भूरा भूरा क्यों है? तो एक्चुअली स्काई हैव नो कलर, बट वी सी स्काई एज अ ब्लू कलर. तो एक इल्यूजन है. तो इल्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि whenever sunlight just enter to the earth surface, the most scatter light is blue color. क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, उसकी स्कैटरिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी. वेवलेंथ जिनकी ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा. दैट्स वाई ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी. इसीलिए हमें जो आसमां है वो भूरे कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का. क्लियर? तो दैट्स वाई वी सी स्काई एज ब्लू कलर. ओके. सो फॉर मोर scattering of blue light, we see sky as blue. Okay. Now fourth one, in absence black color of the sky. In absence of atmosphere. Yes. थोड़े यहाँ पे रह गया था. एटमोसफियर के एब्सेंस में हमें स्काई कैसा दिखेगा? तो एज अ ब्लैक कलर. क्यों? क्योंकि अगर एटमोसफियर ही नहीं होगा, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे, डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, तो जो सनलाइट है वो जो अर्थ सरफेस पे आएगा उसका कोई स्कैटरिंग नहीं होगा. कोई स्कैटरिंग नहीं होगा तो वी सी स्काई एज अ ब्लैक कलर. क्योंकि विदाउट स्कैटरिंग वी डोंट हैव एनी कलर, और इफ़ देर इज़ नो कलर देन इट इज़ सीन एज अ ब्लैक कलर. इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. अगर मून की सरफेस पे चले जाओ, वी नो दैट मून हैव नो एटमोसफियर. सो मून की सरफेस में हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं सैटेलाइट से भी. तो मून की सरफेस पे अगर कोई फोटोग्राफ लोगे तो हमेशा हमें रात का नज़ारा ही दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई स्कैटरिंग नहीं होगा. तो कुछ हमें सब कुछ आसमां ब्लैक कलर का दिखेगा. सिमिलरली अगर कोई भी साइंटिस्ट रॉकेट से अगर अर्थ की सरफेस पे बाहर जाएगा तो फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम दी अबोव अगर वो बाहर जाएगा तो फिर वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा. जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के बाहर निकलेगा तब उसे पूरा जो आसमां है वो पूरा ब्लैक दिखेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, स्कैटरिंग नहीं होगी. विदाउट स्कैटरिंग देयर इज़ नो कलर. नो कलर मीन्स ब्लैक कलर. क्लियर? So that is our fourth classification. Now we are moving on to fifth classification is white color of clouds. बादल सफ़ेद क्यों होंगे? बादल का भी कोई कलर नहीं है. इट इज़ जस्ट अ वाटर, एक पानी ही है, बट फिर भी हमें वो वाइट दिखेगा, क्योंकि वी नो दैट क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O. Now water molecules whenever sunlight just emits on the clouds, तो सनलाइट की जो वेवलेंथ है वी नो दैट विजिबल लाइट में आएगा, वाइट क्योर में, बट वहाँ पर क्लाउड्स में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी वेवलेंथ सनलाइट के लाइट्स की वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाएगी. तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो सब कुछ वाइट दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी लाइट होगी वो अलग अलग कलर्स में स्कैटर नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो बढ़ चुका है अकॉर्डिंग टू सनलाइट. क्लियर? उसका दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो सनलाइट एयर मॉलिक्यूल में स्कैटर हो रहा है. क्यों? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल की जो साइज़ है वो सनलाइट के वेवलेंथ की साइज़ से कम है. तो सपोज वी एज्यूम दैट कि चलो एयर मॉलिक्यूल्स के साइज़ सनलाइट की वेवलेंथ की साइज़ से बढ़ जाए तो हमें सब कुछ वाइट दिखेगा, मतलब कि जो आसमां है वो सब वाइट दिखेगा. बट ऐसा नहीं है.
water molecules is in size more than sunlight's wavelength size. So that's why we see clouds as a white color. Clear? So यहाँ पर इसका रीजन अगर लिखे तो clouds water molecule have more size than sunlight's wavelength size. Clear? Okay. Now we are moving on to sixth classification, use of red light for danger signal. ट्रैफिक सिग्नल पे वी नो दैट रेड लाइट मतलब कि स्टॉप. तो रेड लाइट ही क्यों, हम लोग कोई और लाइट भी लगा सकते थे, बट रेड लाइट मीन्स हमने बहुत बार देखा भी है कि रोड ब्लॉक्स में भी रेड कलर का यूज़ होता है. फिर अगर टर्निंग आता है तो उसमें भी जो टर्निंग का जो साइन बोर्ड है वो उस पर भी रेड लाइट का यूज़ होता है. तो वाई रेड लाइट इज़ देयर, बिकॉज रेड लाइट हैव मोस्ट वेवलेंथ. सो बिकॉज ऑफ मोस्ट वेवलेंथ इन रेड लाइट वो ज़्यादा डिस्टेंस से भी हम लोग उसको देख सकते हैं. तो रेड लाइट जब कभी भी होगी तो बहुत दूर से वो हमें दिखाई देगी एज अ पॉइंट, और जो भी हो तो दूर से भी हम लोग उसको देख पाएंगे. तो तभी से हम लोग अगर ब्रेक लगाना स्टार्ट करें तो एक्सीडेंट या फिर कोई इंसिडेंट ना हो जाए. तो रेड लाइट बहुत जगह पे यूज़ करते हैं. इस फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल्स के आगे के पोर्शन में रेड लाइट का यूज़ होता है. जब कभी भी हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे तो रेड लाइट ब्लिंक करेगा. तो क्यों? क्योंकि रेड लाइट बहुत डिस्टेंस तक जा सकता है. तो बहुत डिस्टेंस तक जाएगा तो डिस्टेंस दूर से भी रिमोट कंट्रोल ऑपरेट हो सकता है. तो दैट्स वाई वी यूज़ रेड लाइट इन रिमोट कंट्रोल एज वेल इन सिग्नल्स. क्लियर? तो बहुत दूर से हम लोग देख सकते हैं. वाई? बिकॉज रेड, यहाँ पे इंक थोड़ी कम नहीं पड़ रही है, बट इंक भरी हुई है, बट वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है इसलिए इंक नहीं आ रही. सो रेड लाइट हैव मोस्ट वेवलेंथ, that's why it can cover far distances. Yeah, so red light have most wavelength, that's why it can cover far distance. So that's it for today guys. That's our some application of scattering. Thank you so much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.